नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली ऑनलाइन फॉर एग्जाम्स 29 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट ऑनलाइन कौन कौन सा है चेक करते हैं। वैसे आज मंडे है, न्यूज़ थोड़ा कम है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। सबसे पहला, नेशनल कैंसर ग्रिड एस्टैब्लिशेस न्यू सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी। सबसे पहले ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है? द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। देखिए, कैंसर से एसोसिएटेड पेशेंट्स में ट्यूमर्स होता है, ये बात आपको पता होगा। तो ट्यूमर्स के रिलेटेड स्टडी एंड ट्रीटमेंट को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेशनल कैंसर ग्रिड न्यू सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी एस्टैब्लिश किया है। नेशनल कैंसर ग्रिड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है दोस्तों, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन टाटा मेमोरियल सेंटर। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। कोई ये नहीं सोचेगा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू है और इसके लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करता है टाटा मेमोरियल सेंटर। तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, इंडिया में अलग अलग कैंसर सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पेशेंट ग्रुप्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्रिएट किया है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली यह है दोस्तों, कैंसर ट्रीटमेंट केयर का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स डेवलप करना देश के अंदर, ठीक है। तो नेशनल कैंसर ग्रिड के अंडर करीब 270 हॉस्पिटल्स है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। नाउ न्यूज़ क्या आया है, नेशनल कैंसर सेंटर कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी एस्टैब्लिश किया है। तो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए यह सेंटर एस्टैब्लिश किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव किया है कोयटा फाउंडेशन से, इसलिए इस सेंटर का नाम कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल ऑन्कोलॉजी है। तो इसके रिगार्डिंग टाटा मेमोरियल सेंटर और कोयटा फाउंडेशन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, ठीक है। अगला है स्मृति वन मेमोरियल फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्मृति वन मेमोरियल इनॉग्रेट किया है, which celebrates the resilience shown by people during the devastating 2001 earthquake in Kutch region of Gujarat। अब सबको पता होगा दोस्तों, 2001 में कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में एक डिवास्टेटिंग earthquake हुआ था। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त रिपब्लिक डे परेड चल रहा था, सब टीवी देख रहे थे, रिपब्लिक डे परेड देख रहे थे। उसी वक्त ये earthquake हुआ था जिसमें करीब 13,000 लोगों का डेथ हुआ था दोस्तों। तो अभी कच्छ रीजन में एक स्मृति वन मेमोरियल इनॉग्रेट हुआ है। इट सेलिब्रेट्स द रिसिलियंस शोन बाय पीपल। रिसिलियंस मतलब क्या होता है? जब भी कोई डिसास्टर वगैरह होता है या फिर पैंडेमिक होता है, इसे संभालने का जो सामर्थ्य है ना दोस्तों, उसे आप रिसिलियंस बोल सकते हो। मतलब जिस तरह लोग आगे बढ़ा इतना बड़ा एक डिसास्टर के बाद, उसी को सेलिब्रेट करता है दोस्तों ये जो स्मृति वन मेमोरियल है। ये 470 एकर्स में बिल्ड किया है एंड द म्यूजियम शोकेसेस गुजरात टोपोग्राफी रीबिल्डिंग इनिशिएटिव्स सक्सेस स्टोरीज आफ्टर द 2001 earthquake। तो ये म्यूजियम में सबसे पहले तो जितने लोगों का डेथ हुआ है उनका नाम इंस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा गुजरात का टोपोग्राफी के बारे में इतना रीबिल्डिंग इनिशिएटिव्स किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जितने सक्सेस स्टोरीज है लोगों का, ये सब ये म्यूजियम शोकेस करता है। इसके अलावा इट इन्फॉर्म्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसास्टर्स एंड फ्यूचर रेडीनेस। आगे अगर कोई डिसास्टर होगा इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सबके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों इस स्मृति वन मेमोरियल में। अगला है यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद टू विजिट इंडिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद इंडिया विजिट करेंगे अगस्त 28 एंड 29 को। और हमारे सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, ये सबसे मिलेंगे भी। वैसे अब्दुल्ला शाहिद साहब के बारे में, ये एक मालदीवियन पॉलिटिशियन है, पहला मालदीवियन है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना है। वैसे यूएनजीए वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। और कौन कौन सा है ऑर्गन्स? सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में है। बाकी 5 ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये सब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सिलेबस है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ करंटली यूएनजीए का 76th सेशन चल रहा है। वैसे यूएनजीए के पावर्स, कंपोजिशन, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, ये सब के बारे में चैप्टर 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर में लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वैसे चार्टर मतलब क्या होता है? एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस का। तो उसका चैप्टर 4 में यूएनजीए के बारे में लिखा हुआ है। वैसे यूएनजीए के मेजर फंक्शंस क्या क्या है दोस्तों? एक तो यूएन बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूएनजीए अपॉइंट करते हैं। वैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं, ठीक है।
अभी के हिसाब से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, पिछले सेशन में नॉन परमानेंट मेंबर था। नाउ यूएन सेक्रेटरी जनरल को ये अपॉइंट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के दूसरे जितने सिस्टम्स हैं उसे रिपोर्ट्स यूएनजीए रिसीव करते हैं, रेजोल्यूशंस के थ्रू रिकमेंडेशंस करते हैं। इसके अलावा न्यूमरस सब्सिडरी ऑर्गन्स को भी एस्टैब्लिश करते हैं दोस्तों यूएनजीए। नाउ one more important point, UNGA is the only UN organ wherein all member states have equal representation। ठीक है, सारे मेंबर स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन केवल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपको देखने को मिलेगा। अगला है नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स। इंडियन कोस्ट गार्ड 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, इसे सारेक्स 2022 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसे रिव्यू किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ डायरेक्टर जनरल VS पठानिया साहब। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इंडिया का मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है दोस्तों। कोस्ट गार्ड का जुरिस्डिक्शन इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडिंग इट्स कंटीजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर है। इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था 1 फरवरी 1977 को बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ध्यान दीजिएगा। एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला है DRDO टेस्ट पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट। सबसे पहले पिनाका मिसाइल्स के बारे में। पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन आर्मी। तो समझ लीजिएगा पिनाका मिसाइल्स इंडियन आर्मी यूज करते हैं और इसे डेवलप करते हैं DRDO। इसका मैक्सिमम रेंज वैसे मार्क 1 का 40 किलोमीटर है, मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन का 60 किलोमीटर है और 12 HE रॉकेट्स को 44 सेकंड्स के अंदर ये फायर कर सकता है दोस्तों। आप इधर देख सकते हो एक साल्वो में टोटल 12 रॉकेट्स हैं, मतलब 44 सेकंड्स के अंदर ये पूरे रॉकेट्स फायर हो जाएगा। एंड द सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए टाटा ट्रक फॉर मोबिलिटी। आप देख सकते हो दोस्तों एक ट्रक में मोबिलिटी के लिए इसे माउंट किया हुआ है। पिनाका कारगिल वार में यूज हुआ दोस्तों। माउंटेन टॉप्स में एनिमी पोजीशंस को हम न्यूट्रलाइज किए थे पिनाका मिसाइल से। तो अभी पिनाका का एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का ट्रायल्स हुआ है दोस्तों। ठीक है, कहां पे? ओडिशा का बालासोर में और राजस्थान का पोखरान में। ठीक है, तो इसके लिए म्यूनिशंस मैन्युफैक्चर किया है नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, तो एनहांस्ड पिनाकास का रेंज है 45 किलोमीटर अप फ्रॉम लीगेसी रॉकेट्स दैट कैन स्ट्राइक टारगेट्स एट ए रेंज ऑफ 37 किलोमीटर। ठीक है, तो 37 किलोमीटर तक का टारगेट्स को ये हिट कर सकता है प्रिसाइज। अगला है इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार। 13th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 खत्म हुआ है हिमाचल प्रदेश का बाकलो में। तो स्पेशल फोर्सेस फ्रॉम 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए। टोटल 21 डे का जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज था। वैसे दोस्तों 12th एडिशन कंडक्ट हुआ था वाशिंगटन यूएसए में अक्टूबर 2021 में। तो इसमें कई सारे ऑपरेशंस का एक्सरसाइज हुआ दोस्तों, जैसे कि एयरबोर्न ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन ए जॉइंट एनवायरनमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बेसिस पर ये पूरे ऑपरेशंस हुआ है दोस्तों। और कहां पे हुआ? हिमाचल प्रदेश का बाकलो में। फाइनल न्यूज, इंडिया कोस्टल क्लीनअप कैंपेन। पैन इंडिया कोस्टल क्लीनअप कैंपेन चल रहा है दोस्तों। 75 डेज का एक्सरसाइज है। 17 सितंबर को खत्म होगा, जिस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है। वैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? 75 डेज के अंदर 1500 टन्स ऑफ गार्बेज रिमूव करना है, मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम द सी कोस्ट। देखिए आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया था, पर ऑलरेडी हमारे कोस्टल एरियाज में बेसिकली बीचेस में सिंगल यूज प्लास्टिक्स कई सारे डम्प्ड है, ये सबको कलेक्ट करना है। तो ये पैन इंडिया कोस्टल क्लीनअप कैंपेन खत्म होगा 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है। एंड इंसिडेंटली 17 सितंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है, जिसे सेवा दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।